नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। पानी की समस्या वर्षों से है, उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उसके तहत इस टंकी को यहाँ पे मिलिट्री से परमिशन लेने अमृत वन योजना में इसको स्वीकृत कराया था। लगभग 7 वर्ष इसको आज की स्थिति में लाने में लगे, लगातार पीछे पड़ा रहा। ये लगभग 1 करोड़ 10 लाख की योजना से होगी और इसमें लगभग 14,000 लीटर पानी की बड़ी टंकी होगी। इससे करीब 5-6 वार्डों में पानी की सप्लाई यहाँ से सुगम भी होगी, अच्छा पानी भी मिलेगा, जिसमें प्रताप नगर भी है, भोपो का बाड़ा भी है और इंदिरा कॉलोनी भी है, वार्ड 62 के घूघरा भी है। इस तरह मिला करके एक बहुत बड़े क्षेत्र के पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। ठेकेदार ने पूछा लगभग 6 महीने में इसको पूर्ण करके तैयार करेगा। इसी तरह की पिछले दिनों एक टंकी हमने ईदगाह कॉलोनी में भी श्री गणेश किया है। ये दोनों टंकियां अमृत 1 में थी। पिछली सरकार तो इसको बिल्कुल राइट ऑफ कर चुकी थी, उससे प्रयास करके लाए हैं और कुछ दिनों के बाद अमृत 2 योजना के भी टेंडर लग चुके हैं। उसके टेंडर ओपन होने के बाद उससे से पानी के लगभग अपने क्षेत्र में 5 बड़ी टंकियां भी बनेंगी, पाइपलाइन भी होगा और जो अपन ने 3 रिजर्वायर भी स्वीकृत कराए हैं, जिसमें से एक कोटड़ा है, एक आपके लोहागल है और एक आपके ये पृथ्वीराज नगर में है। ये सारे बनने के बाद मुझे लगता है कि अजमेर उत्तर की जो वर्षों पुरानी पानी की समस्या है उसके समाधान की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से समाधान इसका होगा। मैं अपने अधिकारियों को भी इस तरह से और अपने वार्ड वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। आज हमने गांधी भवन चौराहे पर सारे अस्थायी कर्मचारी और डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेल्पर और ड्राइवर सभी भाइयों ने मिलकर आज उन अधिकारियों का पुतला जलाया है, जो कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारी बातों को सुने। जैसे कि आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, मुकेश रावत जो ठेकेदार है, पिछले गत वर्षों में जो पिछले कुछ समय पहले हमारे एक वाल्मीकि समाज की भर्ती निकली थी, उसमें भी इसकी वजह से हमारे वाल्मीकि समाज को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि इन्होंने PF-ESI नहीं काटा था और राज्य सरकार के जो आदेश थे वो PF-ESI को लेकर ही अनुभव प्रमाण पत्र बांटने के थे। उसकी बहुत बड़ी गलती के कारण हमारे वाल्मीकि समाज को ये भुगतना पड़ा और पिछले करीब 2 सालों से हम 6200 रुपये में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। आप मीडिया के माध्यम से हमारा निवेदन है कि हमारी जो मांग रखी गई है प्रतिदिन 400 रुपये और 12,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अस्थायी कर्मचारियों का वेतन की भुगतान की जाए और हमारा वेतन समय पर भी नहीं होता है। और ये जो ठेकेदार है मुकेश रावत, ये आज तक कई बार निगम प्रशासन द्वारा भी इनको बैठा के समझाइश की गई है, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी का PF-ESI नहीं काटा गया। सनी गोयल। नगर निगम के जो मंदबुद्धि ठेकेदार है, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अस्थायी सफाई कर्मचारी, डोर टू डोर कर्मचारी लगातार 6ठा दिन हो चुका है हमारी हड़ताल का, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक प्रशासन कोई भी अमल नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं। 6200 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। यही वही कर्मचारी है, जब कोई नेता आता है ना तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करता है और जब तक वो
जब तक वो मंत्री जयपुर रोड तक नहीं पहुंच जाता ना, वो कर्मचारी एक योद्धा के रूप में अपनी बीट पे काम करता था, तो क्या अभी भी इस कर्मचारी को 6,200 ही मिलने चाहिए? अभी तो प्रशासन सोचना चाहिए कि 6,200 से हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, कब तक ऐसा चलेगा? आज हमने एएसआई सफाई कर्मचारी डोर टू डोर अजमेर शहर के पूरे कर्मचारी हमारे साथ है। जो अभी निगम के कर्मचारी हैं वो आपके साथ एएसआई हमारे साथ है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बाकी और कर्मचारी वो भी आ जाएंगे। और हमारी जो 5 मांगे थी वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। एक तो हमारी 12,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह थी, वो हमें दी जाए। दूसरा, हमें अब महीने में 4 संडे की छुट्टी के लिए हमने बोला था, एक वो हमें दिया जाए। और ठेकेदार से हमें जो सामान नहीं मिलता है, पावड़ा, झाड़ू, वर्दी, सैनिटाइजर, ये भी हमें प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, अगर कोई कर्मचारी दुर्घटना हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपये तक का बीमे के लिए हमने लिख के दिया है कि वो बीमा भी दुर्घटना बीमा से दिया जाए। अगर ये हमें नहीं मिलता तो हम आंदोलन आगे से आगे और करते जाएंगे। आज हमने ठेकेदार का पुतला जलाया गांधी बंद चौराहे पे। ये उसे चेतावनी है कि सुधर जाए या हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। अगर नहीं बढ़ाते तो हम आंदोलन और आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए भैया, आने वाली भीषण गर्मी का समय है और इस गर्मी में हम आदमी की जो मूलभूत ज़रूरत है पानी, जिसके बगैर जिंदा रहना संभव नहीं है, वो पानी हम कैसे पहुंचाएं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। अमृत के तहत हमको अमृत सेकंड में भी नगरीय क्षेत्रों में पानी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बजट जारी किया। ऐसी स्थिति में पैसा भी है और साधन भी है, उसके बावजूद भी यदि पानी लोगों को नहीं मिले पीने के लिए तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। इसी की तैयारी के निमित्त आज हम लोग बैठे हैं कि हमारे टाइमली हैंडपम्प खुल जाए, जो सरकार ने बोरिंग सैंक्शन किया वो खुल जाए, और उसके साथ साथ में जो पानी की लाइनें जो समय पर डलनी है वो हो जाए। कहीं ओएंडम की बात है, कहीं प्रेशर की बात है, तो उसका भी समाधान हो जाए। उन सब चीज़ों के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और सभी हमारे JN से लेकर के और एडिशनल चीफ तक सभी लोगों ने आज बहुत अच्छा गहन चिंतन किया। आने वाले समय में पानी को और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसकी चिंता करेंगे। शहीद भगत सिंह जी की पूर्व संध्या पर ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल रामनगर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह जी की करीब 22 से 23 विद्यार्थियों ने वेशभूषा पहन करके अपने शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। और इनके बारे में बच्चों ने जो है अच्छे अपने विचार रखे। अध्यापकों ने पूर्व संध्या पर बच्चों को शहीद भगत सिंह जी के बारे में बताया गया कि छोटी सी आयु के अंदर उन्होंने अपने देश के प्रति कितनी प्रताड़ना झेली और कितना अपने देश के लिए कुर्बान होकर के गए। 23 साल के अंदर उनको जो फांसी अंग्रेजों द्वारा दी गई वे वास्तव में बहुत ही गलत रहा। अगर वो आज भी हमारे दिल के अंदर अगर भगत सिंह रहते, हमारे हिंदुस्तान की और भी छवि बहुत अच्छी बढ़िया होती, हमारा देश और तरक्की करता। इसीलिए मैं राजेश कश्यप ब्लॉसम शहीद भगत सिंह जी की पूर्व संध्या पर ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल रामनगर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह जी की करीब 22 से 23 विद्यार्थियों ने वेशभूषा पहन करके अपने शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। और इनके बारे में बच्चों ने जो है अच्छे अपने विचार रखे। अध्यापकों ने पूर्व संध्या पर बच्चों को शहीद भगत सिंह जी के बारे में बताया गया कि छोटी सी आयु के अंदर उन्होंने अपने देश के प्रति कितनी प्रताड़ना झेली और कितना अपने देश के लिए कुर्बान होकर के गए। 23 साल के अंदर उनको जो फांसी अंग्रेजों द्वारा दी गई वे वास्तव में बहुत ही गलत रहा। अगर वो आज भी हमारे दिल के अंदर अगर भगत सिंह रहते, हमारे हिंदुस्तान की और भी छवि बहुत अच्छी बढ़िया होती, हमारा देश और तरक्की करता। इसीलिए मैं राजेश कश्यप ब्लॉसम कार्यक्रम किया गया और शामिल एपिस्टेमिको 2025 कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें छात्राओं ने अपनी रचनात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, नवाचार से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और बेस्ट प्रोग्राम्स को आज एनुअल फंक्शन में सम्मिलित किया गया। एनुअल फंक्शन में माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी द्वारा सभी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने साल भर में एकेडमिक्स में अच्छा काम किया, इंटर कॉलेज में जो प्राइजेज़ लेके आए, खेलकूद प्रतियोगिताओं में जिन्होंने प्राइजेज़ प्राप्त किए, उन सभी को पुरस्कार वितरण माननीय विधानसभा
अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है। जी मैम, और क्या रहा कार्यक्रम में? और ये 2 दिन से सभी छात्राएं कड़ी मेहनत से काम कर रही, 2 दिन नहीं मैं कहूँगी, सभी शैक्षणिक शैक्षणिक स्टाफ मेंबर्स छात्राएं महीने भर से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारा एनुअल फंक्शन है एपिस्टेमिको 2025, जिसमें हम पूरे साल की उपलब्धियों के लिए हमारी छात्राओं को मान्यता प्रदान करते हैं। लगभग कितनी छात्राओं को पुरस्कार मिले? करीब 150 छात्राओं को पुरस्कार दिया गया है। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर प्रकृति त्रिवेदी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। जब मेरे पास तकनीकी शिक्षा विभाग था तो तय हुआ कि राजस्थान में एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। फिर सारी फाइलें देखी कि यहाँ पर उत्तरी भारत में कोई महिला इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया यह मेरे अजमेर में खुलना चाहिए। और आज मुझे पता लगता है जब कोई छोटा सा नन्हा पौधा होता है और बड़ा होकर के वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ता है तो लगाने वाले को बहुत अधिक खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। इस कारण जब आपके प्रिंसिपल ने आग्रह किया तो मैं ना नहीं कर सका। व्यस्त होने के बावजूद भी केवल इस कार्यक्रम के निमित्त ही आया हूँ। मैं यहाँ से सीधा जयपुर जाऊँगा क्योंकि इस महाविद्यालय के साथ साथ एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहने का भी अवसर मिला और 30 साल तक टीचिंग में रहा, तो विद्यार्थियों के साथ स्नेह और प्रेम होना एक निश्चित रूप से एक मन का भाव रहता है। तो जहाँ भी कॉलेजों में विद्यार्थी, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो कहीं भी निमंत्रण मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि बच्चों से बात करने का अवसर मिलता है उसे लेना चाहिए। और आज जो यहाँ पे देश का भविष्य जो वास्तव में नारी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय इस महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम जिससे बढ़ता जा रहा है तो मुझे लगा कि यहाँ चलना चाहिए। और आपकी कुछ अलग प्रस्तुतियाँ तो बहुत कम देखी, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राएं ऐसा अपने कार्यक्रम दे सकती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। साधारणतः हमारी गिनती एक प्रोफेशनल कॉलेज की छात्रा होने के कारण एक अलग उसके बारे में धारणाएं बनती हैं, केवल पढ़ती हैं, लिखती हैं, आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस प्रकार का सुंदर कार्यक्रम देने का जो आपने प्रयास किया है वो अभिनंदन है, क्योंकि हमेशा हम पढ़ाई में व्यस्त रहती हैं तो तनाव भी रहता है, एग्जामिनेशन का भी तनाव रहता है और बाकी बातों का भी पढ़ाई का रहता है। उसमें से ऐसे कुछ क्षण, ऐसे कुछ दिन जब अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से वह एक स्वास्थ्य के लिए भी और खुद के उन्नति के लिए भी बहुत लाभदायक रहता है। होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें स्वामी न्यूज़।